हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ महाकाली कल्याण करे आप सब ठीक ठाक होंगे। माँ काल का रहमत करे, गुरु महाराज जी कृपा करे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमेशा ही बच्ची के साथ हो तभी अच्छे होते हैं। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। आज आपको काल भैरव की साधना बताने वाली हूँ। इस साधना से आप क्या अट्टे क्या सट्टे आप जो मर्जी नंबर निकाल सकते हो सट्टे। आपको कुछ दिख रहा होगा दीवे में, आप ध्यान से देखिए दीवे में आपको क्या दिख रहा है। देखिए दीवे में आपको कुछ दिख रहा है, क्योंकि भगवती जिसको दर्शन देना हो उसी को ही दर्शन देते हैं। देख लीजिए, आपको दीवे में कुछ दिख रहा होगा, आपको कुछ चेहरा दिख रहा है मुँह, उस दीवे में देख लीजिए, ध्यान से देखिए। वो नीले रंग का है, दिख रहा है। महाकाली कल्याण करे। जय माता दी। दिल से सारे जय माता दी लिखे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दर्शन कर लीजिए। अभी है, मिल रहे, बाद में नहीं मिलेंगे दर्शन। जय महाकाली कल्याण चल गए। जय महाकाली कल्याण माँ भगवती सारे दी कृपा करे। अब कुछ नहीं आपको दिखेंगे दीवे में, देख लीजिए। माँ काली कल्याण करे। काल भैरव का जो मंत्र मैं एंड में बताने वाली हूँ, पहले उसका आपको विधि बता देता हूँ। पहले तो आप काल भैरव का स्वरूप लेके आना। शनिवार का दिन काले कपड़े दे विच लपेट कर लेके आना है। उसमें गुलाब का फूल बीच रख के लेकर आना है। अगर आप काल भैरव के साधना करना चाहते हो तो जिसके कहीं ऐसे होते हैं कि आपको कहीं साधना करके ना सट्टे निकालने पड़ते हैं, सट्टे जिसे लगाना हो, क्योंकि काल भैरव सट्टे बहुत देते हैं। अगर एक महाकाली और एक काल भैरव, ये दो सट्टे बहुत देते हैं माता रानी। सट्टे जिसको हम दारा बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ये महाकाली देती है हर एक को, हमें भी देती है, पर हम किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा गुरु महाराज मना किया हुआ है कि वो सट्टे कभी किसी को नहीं देना है। हमारे गुरु ने ही हमें मना किया हुआ है। तो सबसे पहले काल भैरव का जो मंत्र है, स्वरूप है, आप लेकर आइएगा। देख लीजिए, हुन अब दीवे में कुछ नहीं आपको दिख रहा है, देख लीजिए, क्योंकि उस समय होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है देखने के लिए, क्योंकि परमात्मा हर एक टाइम किसी को दर्शन नहीं देते, कहीं मिले समय ही होता है दर्शन के। ठीक है, तो काल भैरव का स्वरूप लेके आइएगा। शनिवार का दिन काले कपड़े से लपेट के बीच गुलाब का फूल रख के लेकर आना है अपने घर में। ले आकर आके स्वच्छ जगह, साफ जगह पर काल भैरव के आसन लगाइए, काले कपड़े का आसन विराजमान लगाइए। उसके सामने आपको एक पौवा शराब का रखना है। ध्यान में रखिए, शराब आपको रखना है। शराब, लड्डू, सेक्टर, 2 सेक्टर आपको रखना है काल भैरव के प्रतिमा के सामने, स्वरूप के सामने रख के। अगर आप दरबार में नहीं रख सकते हो तो आप शमशान में शराब उनके नाम लेके आप दे के आ सकते हो। ठीक है, पर आपको देना है, तभी काल भैरव का जो सट्टे का साधना है काल भैरव के कर सकते हो। उसके दौरान आपको क्या करना है, काले कपड़े का धारण करना है आपको भी। आपका आसन भी काला होना चाहिए। आप जहाँ पे ज़मीन पर सोओगे वो भी आपका बिस्तर आपका काला होना चाहिए, कपड़े।
काल भैरव के ही चरणों में आपको सोना है। 41 दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना है। साधना के दौरान आपको कुछ भी दिखे किसी को बताना नहीं है, सिर्फ गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना है। आप अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते हो, चाहे जनानी करे अपने घर वाले को ना बताए, अगर लेडी बंदे करे अपनी पत्नी को ना बताए। ये चीज़ प्राइवेट ही रखे, ठीक है। किसी को मत बताना कि हमें काल भैरव दिख रहा है, चाहे कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपको गुप्त रखना है। और ध्यान रखें, साधना के दौरान आपको बदन पर कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप रात्रि के समय में साधना करना है, आप एकांत जगह पर करिएगा जहाँ पर आपको कोई ना आपको डिस्टर्ब करे। उस साधना के दौरान आपको कपड़ा नहीं रखना है बदन पर। मंत्र पढ़ने के टाइम, साधना के टाइम आपको बदन पर कपड़ा नहीं रखना है, ठीक है। आपके बदन पर सिर्फ कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हो सिर्फ प्राइवेट पार्ट अपना ढकिएगा, बाकी आप कपड़े नहीं लीजिएगा, ठीक है। चाहे लेडीज़ करना चाहती हो चाहे जेंट्स करना चाहते, पर कपड़ा नहीं रखना पड़ेगा शरीर पर, ठीक है। अगर लेडीज़ है आप प्राइवेट पार्ट ढक सकते बस, चाहे जेंट्स है। साधना के दौरान आपको किसी के घर का खाना नहीं खाना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसमें ब्रह्मचारी का पालन पूरा रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे काल भैरव ब्रह्मचारी का पालन पूरे करते हैं। आप भी ध्यान में रखिएगा। माता काली का श्रृंगार आप किसी मंदिर पर दे के आइएगा, क्योंकि काल भैरव के साथ महाकाली जरूर चाहिए। नहीं चाहोगे तो काल भैरव का साधना आप कभी पूरा नहीं कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। माता रानी का श्रृंगार देख के आइएगा और माँ से कहिएगा कि माता रानी हमारे साधना में हमारे साथ आप रहिएगा, हमें साधना में सफलता दीजिएगा। आपके पास गुरु का कवच जरूरी होना, आसन मंत्र जरूरी होना चाहिए, तभी आप काल भैरव का साधना कर सकते हो। काल भैरव बहुत उग्र साधना होता है, ठीक है, तो हमने किया हुआ है, हमें मालूम है। जब हम किए थे साधना काल भैरव के, हमारे तो चटाके भी बजते थे हमारे शरीर पर हमारा गुरु मुर्शद बहुत काबल है, वो साम लेते थे, ठीक है। इसी करके मैं बोल रही हूँ आपके पास गुरु मंत्र होना बहुत ज़रूरी है। साधना बीच में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। ध्यान में रहिए, सुनिएगा। 41 दिन का साधना है, ये साधना पूरा करके ही छोड़िएगा। साधना जब हो जाए किसी मंदिर में जाके मत्था टेकिएगा, चाहे माता का मंदिर हो चाहे काल भैरव का मंदिर हो, ठीक है। मत्था टेक कर आना है 41 दिन के बाद। उसके बाद जो भी आप काम करना है कर सकते हो, ठीक है। अच्छे काम करिएगा, ठीक है, गरीब की हेल्प करिएगा। जो मैंने विधि बताया है वीडियो में, स्पिक मत करके देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी मालूम पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो में जैसे बोलती हूँ वैसे ही आप लोग साधना करिएगा। इस साधना के दौरान अगर आप नहीं समझते हो, अगर आपका नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार आप खूब होंगे, मैं नहीं होंगी। अब मैं मंत्र बोल देती हूँ काल भैरव का। बाद में बोलोगे कि मंत्र नहीं बोलते हैं गुरुजी। अब मैं मंत्र बोली, पर इस मंत्र का गलत नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाइएगा, अच्छे से उपयोग करिएगा। साधना के हो जाने के बाद काल भैरव के मंदिर में जाकर शराब जरूर चढ़ा के आइएगा। साधना के दौरान जब उठोगे तो काल भैरव के मंदिर में शराब, अच्छे वाली शराब चढ़ा के आना, ठीक है, शनिवार का दिन। अब मैं साधना, मैंने सारे वियोग आपको बोल दिया है, मैं मंत्र बोल देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कट करूँगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चले 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 हमारे काल भैरव जी चले, वीर मदान लांबे काल भैरव छाने, आवे आवे काल भैरव आवे, एक साथ नभ दी लावे, नंग अस्त में लावे काल भैरव आवे, अट्टा सट्टा दरे नूबे सारे खिंच के लियावे, लियावे लियावे मेरे काल भैरव लियावे, अंग में मागे मंग में भागे, भागे भागे काल भैरव
वागे। साजे नुमुख काल भैरव नावे, तो छम छम छू दुलावे। आकाश पताल की साजनी नू लावे। काल भैरव पताल से साज लियावे। लियावे काल भैरव लियावे। ना लियावे ता शिव शंकर पार्वती की दुहाई। अट्टे की नंबर सट्टे की नंबर 3 तालाब से लियावे। लियावे काल भैरव लियावे। इस मंत्र का अब 11 माला रोज जाप करना है। ठीक है, रात के समय में करना है साधना। 11 से लेके 12 बजे तक की साधना है। इस साधना के दौरान अपना शरीर कवर करके रखिएगा। उग्र साधना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। सारे नु जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। जय माता दी।